लेकिन अगर इस वीडियोज को अगर 1 लाख व्यू गया तो हम आपको अगर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें कोलकाता का वो कैपिटल भाग भी आपको दिखाऊंगा। बताइए, पर्यटन मंत्री खुद अपने स्थानीय में जहाँ पे अशोका स्तंभ है, आपको बौद्ध स्तूप केसरिया है, नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप है, इसके लिए कोई कार्य उन्होंने किया ही नहीं है। अगर कार्य सुना भी होगा आप लोगों ने तो सिर्फ पेपर में सुना होगा, कागजों में सुना होगा। तो अभी तक तो ऐसा ही होता आ रहा है और अभी भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन क्या करें, हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी आवाज़ को उठाएं, जो गलत है उसको गलत बताएं कि हाँ इसका निर्माण होना चाहिए तो होना चाहिए। अशोक स्तंभ जब आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे मौर्यकालीन अभिलेखों में से प्राप्त लौड़िया का अरिराज स्तंभ, लौड़िया का नंदनगढ़ स्तूप और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। तो मैं अभी जहां खड़ा हूं ये लौड़िया अरिराज अशोक स्तंभ है और अभी मैं इसमें वर्तमान में आपको बता दूं कि ये 36.5 फीट की इसकी ऊंचाई है और ये 249 ईस्वी पूर्व में अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। दिखाते हैं, ये मेन गेट है और अब गेट के देखिए बड़ा लॉक है। बाइक से आए हैं तो बाइक यहाँ पे लगा हुआ है हमारा, बाइक आप यहाँ लगा के और पैदल यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। स्थिति आप देख सकते हैं, गेट से स्थिति लगा सकते हैं आपकी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में हमारा पुरातत्व विभाग की ये जो प्राचीन स्थल है इस किस स्थिति में है। अंदर चल के सब कुछ आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे सामने है, यह पर्यटन भवन हुआ करता था। 2001 में इसका बन के तैयार हुआ था। अभी हम चल के देखते हैं कि इसकी स्थिति अभी कैसी है। तो पूरा जर्जर ऊपर है, टायर जैसी कोई आप देख सकते हैं भवन का। हमें डर भी लग रहा है, कहाँ जैसे है हम नहीं देंगे, कुछ नहीं है। देखिए हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, वो इतना डर रहे हैं कि आखिर क्या है। सच में डरने वाली बात है कि आप देख सकते हैं कैसे भूत बंगला जैसा बना हुआ है। यहाँ पे फर्श जो इसकी जो ये है टूट चुकी है, आप देख सकते हैं एक बार जर्जर कितनी अवस्था है। दिखाओ ना, जो आप देख सकते हैं हमें डर लग रहा है, उधर हम जा भी नहीं सकते। वहाँ पे केचुर देख सकते हैं, सांप का केचुर पड़ा हुआ है, दिखाओ ना। अब देखिए सांप का केचुर पड़ा हुआ है, तो पूरा सांप का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सांप है, वहाँ पे भी पड़ा हुआ है, पूरा धंस चुका है। अगर हम आगे जाते हैं तो हो सकता है कि हम नीचे चले जाएं। तो इस देख सकते हैं आपकी जो 2001 में बना हुआ था, मात्र 15-16 साल हुआ, आज 20 साल लगभग हो गया। तो स्थिति मतलब इसकी रख रखाव बिल्कुल नहीं की गई, बना दिया गया और छोड़ दिया गया। यहाँ पे कोई देखभाल रख रखाव कुछ नहीं किया गया। तो ये तो हालत है हमारे विश्व का प्राचीनतम जगह है उसका। आप ये देख सकते हैं जो महान सम्राट अशोक हैं, जो भारत के ही नहीं पूरे विश्व में अपना महत्व रखते हैं, तो उनके एक धर्मलेख को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में अभी थोड़ा बताऊंगा और आपको ओवरऑल भी दिखाऊंगा। जो ऊपर का जो इसमें जो कैपिटल भाग है, सबसे ऊपर का जो भाग कैपिटल भाग है वो यहाँ पे नहीं है। कहा जाता है कि कोलकाता संग्रहालय में जो कोलकाता म्यूजियम है वहाँ पे इसका पार्ट रखा हुआ है। तो वहाँ पे भी हम चल के आपको सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियोज़ में नहीं। फिर कभी हम कोलकाता का जब मेरा पड़ेगा तब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन अगर इस वीडियोज़ को अगर 1 लाख व्यू गया तो हम आपको अगर नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें कोलकाता का वो कैपिटल भाग भी आपको दिखाऊंगा। तो हमारी जो कोशिश है कि जो हमारे चंपारण की धरती पे जो चीज़ें हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। आपको मैं बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे चंपारण के ही माननीय जो विधायक हैं श्री माननीय प्रमोद कुमार, वो पर्यटन मंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन मंत्री का मेन कार्य यही होता है कि जो पर्यटन हमारे पूरे बिहार राज्य में है उसको संग्रहित करे, उसे अच्छी करे, पर्यटन को बढ़ावा मिले ताकि और लोग आ के देखें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया। बताइए, पर्यटन मंत्री खुद अपने स्थानीय में जहाँ पे अशोका स्तंभ है, आपको बौद्ध स्तूप केसरिया है, नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप है, इसके लिए कोई कार्य उन्होंने किया ही नहीं है। अगर कार्य सुना भी होगा आप लोगों ने तो सिर्फ पेपर में सुना होगा, कागजों में सुना होगा। तो अभी तक तो ऐसा ही होता आ रहा है और अभी भी ऐसा ही होता रहे। लेकिन क्या करें, हमारा और आपका ये फर्ज बनता है कि अपनी आवाज़ को उठाएं,
जो गलत है उसको गलत बताएं कि हाँ इसका निर्माण होना चाहिए तो होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ, उसके बाद ओवरऑल मैं बता दूंगा। दोस्तों मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ इसके बारे में। जब आप प्राचीन भारत इतिहास पढ़ेंगे या बिहार के इतिहास पढ़ेंगे तो आपने जरूर पढ़ा होगा मौर्य वंश के महानतम शासक सम्राट अशोक जब 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की युद्ध हुई थी तो उसमें काफ़ी नरसंहार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उसके बाद उन्होंने असुर विजय को त्याग कर धम्म विजय की नीति अपनाई थी और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गए थे। दोस्तों ये स्तंभ पे जो आप लेख देख रहे हैं एक्चुअल में यह धर्मलेख है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 वर्ष बाद यह धर्मलेख लिखवाया था। 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर जो धर्मलेख लिखवाया गया था उसमें से यह एक है। इस स्तंभ के ऊपर का सिंह नहीं है जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। इस स्तंभ पर टोटल 41 पंक्तियों में नागरिक को मानव धर्म का पालन करने एवं आचरण मैत्री का संदेश है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के उदासीनता के कारण यह ऐतिहासिक धरोहर आज खतरे में है। इसे बचाने की जरूरत है। दोस्तों मैंने पूरा अरेराज जो लौड़िया अशोक स्तंभ है पूरा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, दिखा दिया, बता दिया। मुझे देखने से पूरा ये पता चल रहा है दोस्तों, आपको भी पता ये लग रहा होगा कि ये अशोक स्तंभ जब बना था 249 ईस्वी पूर्व में और अब है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कोई साफ़ सफाई है ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ही इंटर करा हूँ इसके अंदर, मैं जैसे ही एंट्री किया हूँ तैसे ही एक यहाँ पे गार्ड थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम मैं आपको बता भी सकता हूँ। जैसे ही मैं इंटर किया उन्होंने कहा कि आप देखिए वीडियो बनाइए सब कुछ कीजिए लेकिन आप ये जंगल नहीं दिखाइएगा, ये आप ये जो जंगल आप देख रहे हैं ये सब नहीं दिखाइएगा। तो मैंने पूछा क्यों? क्योंकि पैसा आएगा तभी ना साफ़ कराएंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, पैसा तो आ रहा है लेकिन साफ़ सफाई नहीं कराया जा रहा है। तो इसमें गलती किसकी है? गलती आम लोगों की है, सरकार की है, किसकी है? तो मैं सीधा यहाँ पे गलती पर्यटन विभाग को मानता हूँ कि आप देखिए मैंने 2001 में वो बन के तैयार हुआ है, इतना आपको अच्छा से बिल्डिंग जो बाहर से इतना सुंदर दिख रहा है अंदर कितना जर्जर पड़ा हुआ है जैसा कि मैंने दिखाया था। तो 2001 में राजन तिवारी के द्वारा ये बनाया गया था, आज भी वही बनाया गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कोई रहने का जगह नहीं है, ठीक है। कोई पर्यटन आता है, कोई पर्यटक आता है देखने, जैसे कि बात करें तो केसरिया बौद्ध स्तूप से रास्ते में यहाँ पे है, फिर नंदनगढ़ है बौद्ध स्तूप, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कितना सारा जंगल जम गया है, इसकी साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गेट को सही किया जाए ताकि सुरक्षित रहे, ये जो हमारा प्राचीनतम बौद्ध अशोका स्तंभ है ये सुरक्षित रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर इस वीडियो को 1 लाख व्यू पहुँचता है तो मैं इसका जो कैपिटल भाग ऊपर का है वो मैं कोलकाता में जाकर जो म्यूजियम में रखा हुआ है उसको मैं दिखाने का काम करूँगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।